वर्तमान में हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना अर्थात कोविड-19 बीमारी के इस महामारी से पूरी तरह से जूझ रहा है। तो इस महामारी से बचाव के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 23 मार्च से राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो इस लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा उपखंड क्षेत्र की सभी पंचायतों और सभी गांवों का कईयों बार भ्रमण किया गया। पंचायत स्तरीय स्क्रीनिंग टीमें तथा कोर ग्रुप के साथ मीटिंगें आयोजित की गई और उनके साथ प्रत्येक गांव में पैदल भ्रमण करके लोगों को लॉकडाउन हेतु समझाइश की गई और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं द्वारा पोस्टर चस्पा किए गए और पैम्पलेट वितरित किए गए, जिससे कि अधिकाधिक लोगों को लॉकडाउन के लिए तैयार किया जाए और इससे आने वाली समस्याओं से को जूझने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित किया जाए। जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं उपलब्ध करवाने वाले जैसे दुकानदार यानी किराना के व्यापारी है, फल सब्जी बेचने वाले, दूध यानी डेयरी और मेडिकल दुकानें, उनसे भी समझाइश की गई कि आप लोगों को वस्तुएं देते समय सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोग एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहे, पास में स्थित नहीं रहे, इसके संबंध में समझाइश की गई। और उसके बाद में हमने इन किराना व्यापारियों वगैरह सभी को होम डिलीवरी किए जाने हेतु पाबंद किया गया। हमारा निरंतर यही प्रयास है कि लोग इस महामारी की भयावहता को समझे, सरकार और प्रशासन का सहयोग करें ताकि अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश के प्रत्येक नागरिक का जीवन सुरक्षित रह सके। इस संबंध में उपखंड क्षेत्र के समस्त नागरिकों से ये निवेदन है, ये हमारी अपील है, हमारा अर्ज है कि आप अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। यदि बाहर निकलना बहुत ही जरूरी होता है, अत्यावश्यक होता है, तो आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, यानी दूसरे लोगों से 4-5 फीट दूर ही खड़े रहें, उनसे हाथ नहीं मिलाएं, नमस्कार करके ही अभिवादन करें। अब सरकार ने मास्क के उपयोग के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 1 साल की जेल का भी यानी सजा का प्रावधान है, 1 साल का। और इसके संबंध में बहुत सारे अधिकारियों को सरकार ने पावर दिए हैं कि जो भी बिना मास्क लगाए कोई बाहर निकलेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो राजस्व निरीक्षक है, आरआई, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और नगरीय क्षेत्रों में सैनिटरी इंस्पेक्टर और नगर पालिका के ईओ को ये पावर दिए गए हैं कि वो मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। दूसरी एक अपील है कि अभी जो व्यक्ति देशावर से अभी भी आ रहे हैं तो कृपया करके उनकी सूचना वहाँ ग्राम स्तरीय कमेटी या कोर ग्रुप या प्रशासन को तत्काल देवे हैं। वो व्यक्ति आपके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है या आपका पड़ोसी भी हो सकता है। तो आप सभी का ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है कि आप उसकी सूचना तत्काल देवें, क्योंकि देशावर से आने वाले, देशावर का मतलब यही है कि जो अपने जिले का नहीं है, यानी अपने सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र से बाहर का है, चाहे वो दूसरे उपखंड का हो सकता है, दूसरे जिले का हो सकता है, दूसरे राज्य का हो सकता है, तो उसकी सूचना तत्काल देवे, क्योंकि वो घर में नहीं रह सकता, उसको क्वारंटाइन सेंटर में ही भर्ती किया जाएगा। तो पुनः निवेदन है कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन सभी की पालना करें और इस महामारी से स्वयं भी बचें और औरों को भी बचाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के चलते बहुत सी ऐसी बातें हो गई हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ भी दे रही है। और ऐसा ही एक विषय है जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी अपने राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए गए हैं, अध्ययन के लिए गए हुए हैं छात्र। ये छात्र
1.5-2 महीने से वहाँ पर अटके हुए पड़े हैं। उन्हें बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो पढ़ाई है वह भी फिलहाल स्थगित है। उसके बावजूद उन्हें वहाँ रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और राजस्थान का कोटा इसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण कार्य के लिए कोटा एक प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर है। हजारों की संख्या में पूरे देश से वहाँ पर लोग अध्ययन के लिए जाते हैं। इसी तरह बंगाल के भी बहुत से छात्र राजस्थान के कोटा में गए हुए हैं और सिलीगुड़ी के भी सैकड़ों छात्र वहाँ पर फिलहाल कोटा में अटके पड़े हैं। और आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के से हम ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं राज्य के मंत्री गौतम देव के घर के सामने से। और यहाँ पर कुछ गार्जियन आए हुए हैं जिनके बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, कोटा में अध्ययन कर रहे थे और इसलिए वे वहाँ पर फंस गए। आज ये लोग आए हैं, मंत्री महोदय से गुहार लगाएंगे कि मुख्यमंत्री के माध्यम से ये संदेश पहुँचाया जाए कि जो छात्र हमारे वहाँ कोटा में अटके पड़े हैं उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके जो गार्जियन ये चिंतित है उनको लेकर, तो ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार कुछ करे और वहाँ से उन छात्रों को यहाँ लाने का प्रयास करें। यहाँ गार्जियन लोग हैं, इनसे हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम आपका? नाम जैनुल हक। दादा, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोटा में जी। क्या नाम है उनका? अल्ताफ हक। क्या लेके पढ़ रहे हैं? मेडिकल लेके पढ़ रहे हैं। और कब से वहाँ अटके पढ़ रहे हैं? अभी तो ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से तो खाना भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या तकलीफ है उनको वहाँ पर? हर चीज़ का तकलीफ है, ऐसा नहीं जो पर्टिकुलर एक तकलीफ हो, तो बहुत सारा तकलीफ है। एक तो मेस बंद पड़ा हुआ है, बच्चे को खाने नहीं मिल रहा है टाइम से, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मंत्री महोदय से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? ये किसी तरह से हम लोग का जितने बच्चे यहाँ पर उत्तर बंगाल के बच्चे हैं सारे बच्चे को लाने का प्रयास कर दे। तो कितने बच्चे होंगे आपके हिसाब से लगभग सिलीगुड़ी से? कोई आइडिया? से 70-80 तो होना चाहिए। 70-80 होने चाहिए जी। तो देखिए यहाँ पर, थैंक यू। आप चाहे तो বাংলা में बोल सकते हैं যদি আপনি বাংলাতে কমফর্ট তাহলে না হলে হিন্দিতে বলতে পারেন। কি আপনার নামটা কি? আমার নাম অনুদিত ব্যানার্জি। আপনার ছেলের নামটা কি? আমার মেয়ে। হ্যাঁ, অংশপ্রিয়া ব্যানার্জি। আচ্ছা আচ্ছা, কি নিয়ে পড়তেছে? ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। ও ওইখানে আটকে পড়েছে? হ্যাঁ, লকডাউনের থেকে আটকে পড়েছে। প্রবলেম কি আছে এখানে? প্রবলেম যে একটু মাস্কটা লাগাই নেন। ও মাস্কটা। প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই কোটা এখন হচ্ছে হটস্পট হয়ে গেছে। 150-র উপরে কোটায় করোনার পেশেন্ট আছে। তো এইখানে যখন বাজারে যাচ্ছে, ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছে, তখন করোনা আক্রান্ত হতে পারছে এবং খাবার ঠিক অ্যাভেলেবেল নেই ওখানে। তারপরে মেন্টালি প্রেশার আছে ওদের উপরে, বাড়ি ফেরার জন্য মেন্টালি প্রেশার। সমস্ত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ওদের রাজ্যে, নিজের রাজ্যে। এখন কিছু বিহার এবং কিছু পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রী আছে ওখানে। আচ্ছা, মানে আর কত স্টেট আছে যে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, নিয়ে গেছে। এখন ওরা একা পড়ে গেছে মনে হয়। একা পড়ে গেছে। হ্যাঁ, একা পড়ে গেছে। মানসিকভাবে ওরা বাড়ি আসার জন্য প্রত্যেকদিন ফোন করছে। একটু ভয় লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি সব চলে যাচ্ছে, আমরা একা একা ফিরতে পারবো কিনা বলছে। তো আপনার ডিমান্ড কি মন্ত্রী মহোদয় থেকে? আপনাদের ডিমান্ড কি? আমাদের ডিমান্ড যে আমাদের পারমিশন দেওয়া হোক আসার, যদি রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করে, নয়তো আমাদের নিজেদের উদ্যোগে আমরা নিয়ে আসবো। খালি আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক যে নিয়ে আসার জন্য, রাজ্যে ঢোকার জন্য। तो देखिए यहाँ परेशान है जो अभिभावक है, इनकी लड़की वहाँ पढ़ रही है इंजीनियर, लेकिन इनका लड़का पढ़ रहा है डॉक्टरी को लेकर। शीतल यादव जी भी है हमारे साथ हैं, इनका भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। शीतल जी से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। शीतल जी, आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है? हाँ सर। वो कौन से विषय को लेके पढ़ रहा है? वो इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहा है सर। नाम क्या है उसका? रोहित यादव है। रोहित यादव। हाँ। तो क्या तकलीफ है आपके? तकलीफ तो क्या बताऊं सर, बहुत परेशान में है। बच्चा वहाँ पर 30-35 बच्चा था हॉस्टल में। वो हॉस्टल में 30-35 बच्चा में सब राज्य का बच्चा लोग चलाया, मात्र 6 बच्चा हुआ है। 6 वो रूम का अंदर से नहीं निकल पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है। रूम के अंदर टाइमली उन लोग का कुछ खाना दे रहा है, खाना कभी जैसे तैसे करके चल रहा है। बच्चा लोग का पूरा उसमें दाढ़ी मोच बढ़ गया है, पूरा पागल का तरह हो गया। कल में बुखार भी लग गया था, तो वो हॉस्टल वाला के पास बोला भैया आप दवा ववा ला दीजिए। बोला सब जगह बंद है, मैं कहाँ से ला दूँ, मेरे पास नहीं है। तो फिर भी उसका जो कर्मचारी है उसको बोला, तो वो अपना बगल से कहीं से टेबलेट ला के दिया। और टेबलेट लाने के बाद कल खाया तो बुखार तो कम है, लेकिन अब ऐसे डॉक्टर भी नहीं दिखा पा रहा है, बच्चा लोग निकल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? बोलिए अब हम लोग तो यही चेष्टा कर रहे हैं। सारा वो हॉस्टल में इतना बच्चा था, सब निकल गया, अकेला उसको रात बिरात डर भी लग रहा है।
और हॉस्टल वाला लोग भी इतना केयर नहीं कर रहा कि हम लोग सबका पास इतना पैसे नहीं है। हम लोग ऐसे फुटपाथ पर, मेरा चाय दुकान है शीतल टी स्टॉल, मेरा नाम है चानापट्टी में, लेकिन अभी मैं पैसा भी ठीक से नहीं भेज पा रहा हूँ कि मेरा तो 2 महीना से कमाई नहीं हो रहा है। इतना पैसा तो नहीं था, हर महीना कमा के मैं भेज रहा था, लेकिन अभी इतना दिक्कत हो रहा है जो पैसा भी नहीं है। हॉस्टल वाला को बस कोई कुछ चाप नहीं दे रहा है, उसको चाप दूंगा तो पैसा महंगा, मैं दे भी नहीं पा रहा हूँ। बच्चा वहाँ बहुत परेशानी में है, इसीलिए गौतम देव का घर का सामने गौतम देव को यहाँ पर हम आए हैं। आज देखा हूँ जो बहुत आदमी आने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग का ये बोलने के लिए आऊँ। कैसे भी करके मेरा बच्चा को ला दीजिए, मैं बहुत धन्यवाद मानूंगा आप लोग का। इससे बढ़ के मैं क्या बोलूँ साहब, इससे बढ़ के मेरा पास कुछ बोलने लायक नहीं है। ठीक है शीतल जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ गार्जियन परेशान है और वहाँ जो इनके छात्र हैं या इनके पुत्र पुत्रियाँ हैं वो परेशान है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार, क्योंकि वो राजस्थान का कोटा हॉटस्पॉट हो गया है कोरोना को लेकर, और वहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और लाजमी है इतने इस दौर में कहीं ना कहीं पैनिक भी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अध्ययन के लिए गए हैं, परिवार से दूर है, आपातकाल की स्थिति है, तो ऐसे में इनके दुख को समझा जाता है। इन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई है, मंत्री महोदय से गुहार लगाई है कि जब अन्य स्टेट के बच्चे वहाँ से अपने स्टेट में अपने गार्जियन लोग के पास में जा रहे हैं, तो इन बच्चों को भी यहाँ इनके पास लाने की एक सुविधा प्रदान की जाए या कोई व्यवस्था की जाए, ऐसी इन्होंने मांग की है। कुछ देर के बाद ये लोग माननीय मंत्री महोदय से मिलने की कोशिश करेंगे और उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे। तो बने रहे ताज़ा इन खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।